यानी यहाँ पर जो भी शेप दिए हुए हैं आपको वो सभी शेप को हाफ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिससे वो हाफ ड्रॉ हो। यानी बच्चों यहाँ पर जितने भी शेप है आपको उसके हाफ ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों पहली जो पिक्चर्स है उसको आप हाफ ड्रॉ करिए। यहाँ पर 3rd नंबर की जो पिक्चर्स है वो मैं बॉल में ड्रॉ करती हूँ। ये सभी जो पिक्चर्स है उसको हाफ में डिवाइड करना है। यानी ये भी 5 नंबर में दिया हुआ है तो ये क्या करना है डिवाइड। इसी तरह डॉटेड लाइन बनानी है बच्चों कि ये पिक्चर जो है वो हाफ डिवाइड हो जाए। देखो यहाँ पर हम इसी तरह की लाइन बना सकते हैं। फिर 6 नंबर में देखो यानी हमें इसी तरह लाइन बनानी है कि जो पूरा पिक्चर्स है वो हाफ में डिवाइड हो सके। तो बच्चों इसी तरह जो बाकी पिक्चर्स है वो आप अपनी रीत से देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर्स। यानी यहाँ पर हाफ पिक्चर ड्रॉ करके दिए हुए हैं और आपको ये जो आधे पिक्चर्स है उसे कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर देखो, इसी तरह का बच्चों आधा पिक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है, आपको ये पिक्चर्स को पूरा कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, यानी ये जो पूरा है वो फ्लावर्स कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको बाकी भी जो पिक्चर्स हैं वो आपको अपनी रीत से फिलअप करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखा था और यहाँ पर फिर से देखेंगे। करने। तो पहला क्या है देखो,
उसके 4 पार्ट्स हैं बट उसके 2 पार्ट्स कवर अप है, तो क्या कहेंगे उसे? हाफ। तो यहाँ पर हम लेटर में हाफ से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वहाँ पर नंबर में देखो तो यहाँ पर नंबर में हाफ है। अब इसी तरह सेकंड उसका क्वार्टर पार्ट है, तो क्वार्टर कहाँ पर है? 1/4 क्वार्टर। अब थर्ड में वॉल मीन्स पूरा फिलअप किया हुआ है, तो क्या वॉल और 4/4। और लास्ट में 3 क्वार्टर पार्ट यानी 3/4। तो बच्चों इसी तरह आपको अपनी वर्कबुक में मैच कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दीप्ति's फादर बोथ अ केक, यानी कि दीप्ति के पापा जो है वो केक मार्केट से खरीद के लाते हैं। शी डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट फॉर हरसेल्फ, हर ब्रदर विशाल, हर फादर एंड हर मदर, यानी कि उसने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए केक के। क्यों? उसके फादर के लिए, उसकी मदर के लिए, उसके लिए और उसके भाई के लिए। अब नेक्स्ट, ऑन ईच बेसिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी अब आपको क्या करना है, उसके बेसिक जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको ये पिक्चर्स देख के और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो नेक्स्ट पेज नंबर 126 पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कलर इज शेयर विद डिफरेंट कलर, फिगर नंबर ए, यानी फिगर नंबर ए है उसमें आपको कलर करना है, क्योंकि उसके 4 पार्ट बनाने के बाद वो सबको डिफरेंट पार्ट देगी, उसकी मम्मी को, उसके भैया को, सबको। तो आपको फिगर ए में कलर करना है इसी तरह का कि किसको कितना पार्ट मिलेगा, यानी 4 पार्ट में 4 डिफरेंट कलर आपको करने हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्कल में ड्रॉ करके दिया हुआ है मदर, फादर, विशाल एंड दीप्ति, तो सब में कलर है जैसे कि रेड, येलो, ब्लू और येलो, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। तो आपको सभी में डिफरेंट कलर करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच डज ईच गेट, यानी हर किसी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो कितना होगा 4 पार्ट है और उसका 1/1, यानी सेकंड क्वेश्चन में आंसर आएगा 1/4 पार्ट। अब थर्ड, मदर गिव हर शेयर ऑफ केक टू दीप्ति, यानी मदर के हिस्से में जो केक आया था वो मदर ने दीप्ति को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ दीप्ति विल गेट, यानी फिगर बी, यानी जो फिगर बी है उसमें आपको इतना पार्ट्स कलर करना है कि जितना दीप्ति को दिया है। तो यहाँ पर फिगर बी है, तो बच्चों यहाँ पर दीप्ति के पास 1 पार्ट था और उसकी मदर ने भी उसे दे दिया, तो कितना पार्ट हुआ दीप्ति के पास? आधा, मीन्स 1/2। तो उसमें आपको कलर करना है, यानी जो सेकंड में हमने कलर किया वो पार्ट किसका है? दीप्ति का। अब थर्ड, फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम दिस कलर द शेयर विशाल गॉट, यानी कि उसके भैया को जितना मिला उसमें आपको कलर करना है। तो उसके भाई को कितना मिला बच्चों? 1/4 पार्ट, यानी फिगर नंबर, तो उसके भैया को कितना मिला? 1/4 पार्ट। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच of the cake do Dipti and Vishal together get color the total share, यानी यहाँ पर दीप्ति और उसके भैया को कितना केक मिला है ये बताना है। तो दीप्ति को कितना मिला? 1/2 और उसके भैया को 1/4, तो टोटल क्या होगा? 1/2 एंड 1/4 टोटल, जैसे कि हम ऐसे 1/2 प्लस 1/4, तो यार डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/4 प्लस 1/4, यानी डिनोमिनेटर को हमने इक्वल बनाया। अब 1 + 2 यानी 3 एंड 4, कितना पार्ट हुआ? 3 और 4। यानी जो 3 और 4 पार्ट है वो
दोनों भाई बहन को मिला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, शेयरिंग 1 लीटर मिल्क इन द गिवन 4 बॉटल इक्वली, यानी आपको शेयर करना है 1 लीटर मिल्क को 4 बॉटल में इक्वल। हाउ मच मिल्क डू ईच बॉटल होल्ड, यानी कि एक बॉटल में कितना दूध मिल्क आएगा। व्हाट इज एंड ऑल्सो मार्क लेवल टू मिल्क विथ पेंसिल इन ईच बॉटल, यानी पेंसिल से बॉटल पर आपको मार्क बनाना है कि यहाँ पर इतना इतना मिल्क आएगा। 4 बॉटल में शेयर करना है 1 लीटर मिल्क को, तो कितना आएगा। 1 लीटर मिल्क में क्या होता है 1000 ml, यानी 4 हिस्से में क्या आएगा 250 ml, यानी यहाँ पर जो पूरी बॉटल फिलअप की हुई है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर 4 बॉटल ड्रॉ करके दी हुई है। आपको क्या करना है, ये जो पूरी बॉटल है मिल्क से कंप्लीट फिलअप की हुई है, आपको क्या करना है उसमें टोटल 4 इक्वली पार्ट्स से मिल्क को दिखना है, यानी क्या होगा उसके कितने पार्ट्स होगा 250 ml, तो सबके नीचे लिखना है 250 ml और 1/4 पार्ट, यानी एक बॉटल में 250 ml मिल्क आएगा या फिर बॉटल का 1/4 पार्ट। अब इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर 127, pour the milk as per the measure given below into the bottle having the capacity of 1 liter, यानी कि यहाँ पर जो बॉटल दी हुई इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों 1 लीटर, यानी जो मिल्क से पूरी भरी हुई बॉटल होगी उसकी 1 लीटर। एंड शेडेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल, आपको मिल्क का शेडेड करके बताना है बॉटल में। पहली बॉटल के नीचे लिखा हुआ है 1/2 लीटर और सेकंड बॉटल के नीचे लिखा हुआ है 3/4 लीटर। वन बाय 2 लीटर एंड 3/4 लीटर। तो बच्चों 1/2 लीटर में आधा इसी तरह बता सकते हैं। अब नेक्स्ट 3/4 मीन्स आधे से थोड़ा ज्यादा, हम इसे भी इसी तरह शेडेड करके बता सकते हैं, तो आपको इसी तरह उसे भी शेडेड करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, represent 1/2, 1/4 and 3/4 part of a 20 centimeter scale given below। बच्चों यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की स्केल दी हुई है, उसके ऊपर 1/2, 1/4 and 3/4 पार्ट आपको लिखने हैं। बच्चों इसी तरह की स्केल दी हुई है, आपको उसमें क्या करना है पहले रिप्रेजेंट करना है 1/2 पार्ट, यानी 1/2 कहाँ आएगा तो 20 है तो 1/2 कहाँ पर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 2 10 इज इक्वल टू 10, यानी जहाँ पर 10 होगा वहाँ पर क्या होगा 1/2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2। अब नेक्स्ट 1/4 पार्ट, तो 20 का 1/4 पार्ट मीन्स 4 5 20, तो क्या होगा यहाँ पर जहाँ 5 है वहाँ पर
multiply by 3 और 4 5, तो जो 5 multiply by 3 is equal to 15, यानी यहाँ पर 3 और 4 5। तो स्केल पर आपको इसी तरह ड्रॉ करना है, यानी लाइन बनानी है और यहाँ पर लिख देना है। अब नेक्स्ट बी, tracking a 1 meter string on which number do 1/2, 1/4 and 3/4 part coming 1 meter is equal to 100 centimeter। तो यहाँ पर क्या था, 1 मीटर की लॉन्ग स्केल है, उसके ऊपर आपको इसी तरह के 3 पार्ट ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों इसी तरह की 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर की एक स्केल है, उसके ऊपर आपको इसी तरह के 1/2 to 1/4 एंड 3/4 पार्ट लिखने हैं। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 50, यानी 50। फिर सेकंड 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ओके 25/4 यानी 25। लास्ट में 100 मल्टीप्लाई बाय 3/4 यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75। तो पहले 1/2 कहाँ पर आएगा, 50 ऊपर होगा 1/2, फिर 1/4 के लिए 20, ठीक है 1/4 और 3/4 के लिए 75, 3/4। तो आपको ये जो लाइन बना के दी है उसके ऊपर इसी तरह के नंबर लिखने हैं और फिर इसी तरह बता देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यूज द गिवन मेटल वेट टू बैलेंस द स्केल। यानी यहाँ पर जो बैलेंसिंग है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो मेटल के वेट दिए हुए हैं उसका यूज करना है। तो आप पहले देख सकते हो ये जो बैलेंसिंग दिया उसमें कितने मेटल वेट रखेंगे, तो ये बैलेंसिंग होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो एक प्लेट्स खाली है, एम्प्टी प्लेट दी हुई है, उसमें हम कितना वेट रखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका यूज करना है। तो क्या कर सकते हैं, 1 kg के हम 2 बार रख सकते हैं, यानी 1 kg के यहाँ पर जो बैग है 1 kg इसी तरह रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। आपको इसी तरह ये जो क्वेश्चन है पूरा फिलअप करना है। नेक्स्ट पेज 122 तक है। तो ये जो 4 बैलेंसिंग दिए हुए हैं आपको अपनी से कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।